राजस्थान सरकार वैक्सीन डोज को कूड़े में डाल रही है। पंजाब सरकार 400 की वैक्सीन निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेचकर लाभ कमा रही है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन का रोना रोकर कालाबाजारी कर रही है और महाराष्ट्र सरकार में वैक्सीन से जुड़े कालाबाजारी की बू आ रही है। ये सभी विपक्षी राज्य एक तरफ केंद्र सरकार पर वैक्सीन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वो इनकी चोरी छुपे कालाबाजारी और बर्बादी कर रहे हैं। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीन घोटाले, ऑक्सीजन घोटाले और डंपिंग घोटाले में कौन से राज्य आगे हैं। विपत्ति हो या सामान्य दिन, कुछ लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। इसी तरह भारत की विपक्षी पार्टियां भी हैं। कोरोना जैसी महाआपदा में भी इनका भ्रष्टाचारी स्वभाव नहीं बदला। कभी वैक्सीन स्कैम तो कभी ऑक्सीजन स्कैम की खबरें सामने आई। खास बात यह है कि ये स्कैम उन्हीं राज्यों से हुए जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे पार्टियों का शासन है। ये राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली। ऐसा लगता है कि ये घोटाले जानबूझकर करवाए गए थे जिससे केंद्र सरकार की बदनामी हो। आखिर वैक्सीन को कूड़े में फेंकने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में वैक्सीन को कूड़े में फेंकने की खबर सामने आई, यानी जानबूझकर वैक्सीन बर्बाद की गई। दैनिक भास्कर की खास रिपोर्ट से घोटाला एक्सपोज हुआ कि राजस्थान में वैक्सीन कूड़े में फेंककर बर्बाद किया जा रहा है। राजस्थान के 8 जिलों में 2500 वैक्सीन की डोज कूड़ेदान में बर्बाद मिली थी। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि राजस्थान में अब भी 80% तक कुछ तो जमीन में भी गाड़ी जा रही है। बुधवार को भास्कर प्रदेश के 10 स्वास्थ्य केंद्रों से ये सच बीनकर लाया है। दैनिक भास्कर ने आगे ये भी दावा किया है कि अस्पताल परिसर में कचरे के ढेर में सैकड़ों वैक्सीन पड़ी है। भास्कर ने 12 फीट गहरे गड्ढे में उतर कर देखा तो बहुत सी वायल 80% तक भरी नजर आई। ऐसे ही कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में राजस्थान सरकार मुर्दों को भी टीके लगा रही थी। यानी एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके राज्य में मेडिकल स्टाफ द्वारा वैक्सीन बर्बाद की जा रही है। वहीं पंजाब की बात की जाए तो यहां वैक्सीन को बेचकर फायदा कमाया जा रहा है। पंजाब सरकार सस्ते दामों में केंद्र सरकार से कोवैक्सीन खरीदकर उसे निजी अस्पतालों में महंगे दामों में बेच रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में खरीदी गई 1 लाख शीशियों में से राज्य सरकार ने राज्य भर के निजी अस्पतालों को कम से कम 20,000 शीशियों को 1060 रुपए प्रति खुराक की दर से बेच दिया है। बता दें कि पंजाब सरकार ने यह वैक्सीन राज्य कोटे के माध्यम से केंद्र सरकार से 400 रुपए में खरीदी थी। यानी पंजाब सरकार को 660 रुपए प्रति डोज का फायदा हो रहा है। 1060 रुपए में खरीदने के बाद अब निजी अस्पताल लोगों से कम 1560 रुपए प्रति शॉट वसूल रहे हैं। यानी उनकी भी 500 रुपए प्रति डोज की कमाई हो रही है और 400 रुपए की वैक्सीन के लिए राज्य की जनता 1560 रुपए का भुगतान कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। महाराष्ट्र के मुलुंड के भाजपा विधायक ने किसी वैक्सीन घोटाले का शक किया है और जांच करने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुलुंड के भाजपा विधायक मिहिर कोटेचा ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि कल एक महिला ने मुझे अपनी पहली खुराक का प्रमाण पत्र दिखाया जो वैक्सीन ना लेने के बावजूद उसके घर पर पहुंचाया गया था। अब उसे डर है कि उसे पहली खुराक मिलेगी या नहीं। यहां एक बड़े वैक्सीन घोटाले की गंध आ रही है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं अप्रैल में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार योजना के अभाव के चलते कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें बर्बाद हुई थी। ये मामूली संख्या नहीं है। वहीं दिल्ली में तो जिस तरह से केजरीवाल ने अराजकता फैलाई उससे ना सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हो गई बल्कि लोगों को इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। जब हजारों टन ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स केंद्र और अन्य राज्य सरकारों द्वारा आवंटित किए जाने के बाद भी दिल्ली में स्थिति जस की तस बनी रही
और लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे थे तो प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है। ये किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर दिल्ली को मिलने वाला ऑक्सीजन गया कहां। हालांकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हर दिन मीडिया के सामने ऑक्सीजन के लिए रोते रहे थे, परंतु जैसे ही केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के ऑडिट करने का फैसला किया, केजरीवाल सरकार विरोध में उतर आई। आखिर क्यों, ये सोचने वाली बात भी थी। उनका विरोध स्पष्ट ओर से घोटाले की ओर संकेत कर रहा था। खान मार्केट में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट्स में से 524 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए गए थे। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में 2020 में दिल्ली सरकार ने कालरा को 48 हस्तियों के साथ दिल्ली के निर्माता के रूप में सम्मानित किया था। बता दें कि 500 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच और विश्लेषण में यह बात सामने आई है कि नवनीत कालरा द्वारा 15,000 में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदा गया और वही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 70,000 रुपए तक में बेचा गया। यानी इन चारों राज्यों के उदाहरण को देखें तो स्पष्ट होता है कि कोरोना जैसी महामारी के बावजूद वैक्सीन घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला और डंपिंग घोटाला अपने चरम पर है। महामारी के बीच 4 गैर भाजपा शासित राज्यों में अलग अलग तरह के घोटाले उनकी वास्तविकता को ही दिखाते हैं कि ये पार्टियां देश और लोगों की भावनाओं और महामारी के प्रकोप की चिंता नहीं करती है। इन्हें तो बस अपनी जेब भरनी है और केंद्र को किसी भी तरह से बदनाम करना है।